आपने अक्सर फिल्मों में ये सुना होगा, ये डायलॉग सुना होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। आज आप एक साइकोलॉजिस्ट के मुंह से सुने कि ये शादी नहीं हो सकती अगर ये कज़न्स के दरमियान हो रही है, या लड़का और लड़की अपने घर से बहुत गरीब या बहुत अमीर घराने में शादी कर रहा है। बैरून मुल्क शादी, ख़ास तौर पे बेटियों की शादी, एक रिस्की, एक ख़तरनाक मामला है। वट्टा सट्टा और मजबूरी की शादियों से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके बड़े मसाइल होते हैं। और मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के लड़के और लड़कियां अगर आपस में शादी कर रहे हों, तो मैं ये कहूँगा, ये डायलॉग बोलूँगा कि नाज़रीन, आप ऐसी शादी से मना करें। बच्चों के रिश्ते और शादियों के बारे में हमने अपने पिछले वीलॉग, जिसका नंबर 47 यानी 47 था, हम काफ़ी तफसील से ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन उस पे हमने फोकस किया था कि कामयाब शादियाँ कैसे हो सकती। आज के वीलॉग में हम कहेंगे कि अगर उन हालात का जिनका हमने ज़िक्र किया है सामना हो, तो फिर शादी बहुत एहतियात से, रिश्ता जो है वो बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो अब मैं बारी बारी इन 5 बातों का मुख्तसर ज़िक्र करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स में जाके इन पे ज़रूर तफसील से बहस का आगाज़ करें, ताकि हम एक दूसरे के ख़यालात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर हम में से कोई गलत सोच रहा है या गलत बात कर रहा है, तो वो उसकी दुरुस्तगी और इस्लाह हो सके। तो सबसे पहले है कि कज़म में शादी ना करें, क्योंकि तिब्बी तहकीकात से अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि मियाँ बीवी अगर एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, तो बीमारियों के, बाद में बीमारियों के बच्चों में मुंतकिल होने का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर मियाँ बीवी में खुदा न खास्ता इख्तलाफ हो जाए, तो उसके असरात पूरे ख़ानदान और दीगर रिश्तेदारों तक फैल जाते हैं, जिससे मुतअद्दिद ख़ानदानी रिश्ते बुरी तरह मुतासर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपने से बहुत गरीब या अपने से बहुत अमीर घराने में शादी ना करें। नो डाउट, दौलत और पैसा हर एक के लिए बाइसे इत्मीनान और सुकून है, और हर कोई चाहता है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि माली और मुआशरती तफावत यानी फ़र्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी एक पार्टी का बहुत गरीब और दूसरी पार्टी का बहुत अमीर होना शदीद मसाइल का बायस बन सकता है। जैसे कि एक फैमिली का एहसास बरतरी दूसरे के लिए एहसास कमतरी का बायस होता है, और जिसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। और बाज़ औक़ात अमीर और बासर्फ जो फैमिलीज़ हैं, वो अपने से कमतर दर्जे की फैमिलीज़ पर अपनी मर्ज़ी ठोंसते हैं। और ना सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि लड़की ही बुली करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि वो एक अमीर घराने और बाअसर घराने से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरों पे वो दूसरों को बेबस समझकर उन पर उनसे ज़्यादती कर सकती है। और गरीब पार्टी भी हर फेयर या अनफेयर चीज़ या हर बात को मानकर दब्बू सी हो जाती है, और वो कोई खुश नहीं रहती। तीसरा पॉइंट है कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर लोगों से, ख़ास तौर पे लड़कों के रिश्तों से ज़्यादा मुतासर ना हो। हमारे माशरे में अगर लड़का दुबई या कनाडा या कहीं और रहता है, तो सुनने में आता है जी कि शादी से पहले कि वहाँ उसका बड़ा कारोबार है, अपना ग्रॉसरी स्टोर, जबकि वो शायद बेचारा वहाँ सेल्समैन हो, या अपन का ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है जी वहाँ पे, तो हो सकता है कि वो बेचारा एक टैक्सी ड्राइवर है। ऐसी सूरत में वालिदैन
बखुशी और ख़ुद लड़की भी खुशी खुशी ये रिश्ता पसंद कर लेती हैं। और जब लड़की बैरून मुल्क पराए देश में, पराए घर में पहुंचती है, जहां अमूमन लड़का अकेला ही होता है, तो तमाम उम्मीदों के जो ख्वाब है या महल हो बनाए होते हैं, वो मिसमार हो जाते हैं। जिस रिश्ते की इब्तदा झूठ बोल कर की जाएगी, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और बाद केसेस में तो नहायत खौफनाक बातों का पता चलता है, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जिनके वालिदैन छानबीन के बग़ैर अजनबी लोगों में उनकी शादी कर देते हैं। चौथा पॉइंट है वट्टे सट्टे। आपने ये सुना होगा लफ्ज़, और मजबूरी की शादियां ना करें। हमारे जनूब एशिया में, खुसूसन पंजाब के दही इलाकों में ये रस्म है, ये या रवाज है कि अगर एक ख़ानदान का बेटा दूसरे ख़ानदान की बेटी ब्याह कर लाता है, तो दूसरे ख़ानदान का बेटा भी इस पहले ख़ानदान की बेटी ब्याहेगा, और इस तरह दो ख़ानदानों में लड़कियों का तबादला हो जाता है। तो ये इस सोच के हामियों और प्रैक्टिस करने वालों का ख्याल है कि इससे जो ख़ानदानी दौलत है वो ख़ानदान में ही रहती है, महफूज रहती है, और ज़राअत के जो रकबे हैं, ज़मीनें जो हैं, वो बिखरने से महफूज हो जाती हैं। शायद जहेज़ के अखराजात भी कम होते हैं, अगरचे मैं नहीं समझता। जहेज़ वहाँ भी ख़ासा दिया जाता है, बढ़ चढ़ के दिया जाता है, और वो समझते हैं कि इससे ख़ानदानों के ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं। ताहम वट्टा सट्टा और मजबूरी की शादियों के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि शादी के मसाइल दूसरी शादी को भी, एक शादी के मसाइल दूसरी शादी को भी मुतासर कर देते हैं। अगर एक जोड़े में, एक मियाँ बीवी कपल में इख्तलाफ हो, या घरेलू तनाज़ा हो, या अलहदगी हो जाए, या तलाक हो जाए, तो दूसरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो एक औरत या मर्द को सिर्फ इसलिए नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करना पड़ती है कि कहीं दूसरी तरफ मौजूद बहन या भाई का रिश्ता मुतासर ना हो। एक निज़ाम में लड़के और लड़की की इनफरादी पसंद, तालीम, मिजाज और मुताबिकत को कम अज़ कम अहमियत दी जाती है, जिससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो सकती। एक आखिरी पॉइंट में अर्ज़ किए चले, जब शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, वो ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ मसालक के लड़के लड़कियां आपस में शादी करें। मुसलमान की शादी सिख और हिंदू या ईसाई के साथ हो, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क में रहने वालों के दरमियान ये सुनने और देखने में आता है कि वहाँ जी लड़के लड़की को मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर दुनिया क्या कर सकती है। लेकिन ये इस मोहब्बत का अंजाम, जो कि मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के लड़की आपस में करते हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। आप उनके ख़ानदान ही नहीं एक्सेप्ट करते, और इस तरह बाद इंतहाई करीबी रिश्ते, माँ बाप तक का रिश्ता छूट जाता है। और अगर लड़का और लड़की सियासी तौर पे दो दुश्मन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मसाइल शदीद तर हो सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि जज्बात, मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन जज्बात की राह में बहकर शादी करने का फ़ैसला सोच समझ कर करें। और नाज़रीन, ये भी आप अगला वीलॉग भी देखें, पिछला वीलॉग 47 नंबर भी ज़रूर देखें, और दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में जाकर बहस में हिस्सा लें। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि आपके बच्चों और फैमिली के तमाम मसाइल हल हों, और हमारे मुआशरे का हर फर्द एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारे। आपने पूछा कि अगले वीक
ब्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।